अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं और हमारा हाल कुछ इस तरह से है। बहुत टेंशन हो रही है ये सोच सोच के कि इतना सारा कोर्स है, इतना सारा पढ़ना है, कैसे हो पाएगा। लेकिन अजीब बात ये हो रही है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। पूरे घर का माहौल ऐसा हो गया है ना कि मानो सब के सब एग्जाम देने वाले हों, और उन सबको देखकर टेंशन का लेवल बढ़े जा रहा है। वो अलग दुनिया भर की ओवर थिंकिंग हो रही है। बुरे से बुरा थॉट दिमाग में आ रहा है कि क्या होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा, अच्छी स्कूल और कॉलेज नहीं मिली तो क्या होगा। और उससे भी बुरी चीज, अपनी इस परेशानी को किसी को बता ही नहीं पा रहे, किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई समझेगा ही नहीं। क्यों? ऐसा ही कुछ हाल है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या लेट्स बिगिन। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत कम है और कोर्स बहुत ज्यादा। कैसे होगा? है कोई सोल्यूशन? अच्छा, आपने 80-20 रूल सुना है? 80-20 रूल कहता है कि आपका जो 20% सिलेबस होता है ना, उसमें से आपका 80% क्वेश्चन पेपर बनता है। उस 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अगर आपने वो 20% सिलेबस पता लगा लिया ना, तो आप इजीली 80% स्कोर कर लोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो 20% पता कैसे लगाएंगे? इसके दो सोल्यूशन है। सबसे पहला तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठो और उनको एनालिसिस करो। देखो कि कौन से चैप्टर में से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के पूछे गए। इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस काम में टाइम बहुत लगेगा और अब हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। तो आप ये दूसरा काम कर सकते हो, यूट्यूब पर जाओ, सीधा सर्च करो जो भी सब्जेक्ट का आपको टॉपिक ढूंढना है। जैसे केमिस्ट्री का ढूंढना है तो केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज एनालिसिस सीबीएसई बोर्ड। जब आप ये इतना डालोगे और सर्च करोगे ना, तो आपके पास लाइन से इतने सारे वीडियोस आ जाएंगे जिसमें चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रखा होगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो, उनको पढ़ो और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-4 साल में, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बहुत इजीली आप 80% तक स्कोर कर लोगे कम टाइम में पढ़कर भी। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता चल गए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका क्या करें? तो इसका सोल्यूशन है 1 आवर रूल। कभी भी लगातार 3-4 घंटे तक पढ़ाई करने मत बैठो। अभी ऑलरेडी हमारे पास इतना बर्डन है ना पढ़ने का कि हम चाहकर भी 3-4 घंटे तक फोकस सिर्फ नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठो। 1 घंटे का टाइमर सेट करो। और मैं सजेस्ट करूंगी कोई 2 एप्लीकेशंस हैं, फोकस टू डू और फॉरेस्ट। इन एप्लीकेशंस में 1 घंटे का टाइमर लगाओ। अब इसका फायदा ये होगा ना, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, आपकी चॉइस है ना। अब इन एप्लीकेशंस का फायदा ये है कि जब आप इसमें टाइमर लगाओगे ना, तो वो 1 घंटा पूरा होने से पहले आप उसकी स्क्रीन को एग्जिट ही नहीं कर सकते हो। आप वहां से बाहर ही नहीं आ पाओगे, तो फोन से डिस्ट्रैक्ट होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे, टाइमर भी लग जाएगा और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो आप इन एप्लीकेशंस की हेल्प ले सकते हो, इसमें टाइमर लगा सकते हो। तो 1 घंटे का टाइमर लगाओ, 1 घंटे के लिए फोकस से बैठो, फिर 5 से 10 मिनट उठ जाओ, 1 गिलास पानी पियो, एक अच्छा सा गाना सुनो और फिर वापस 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठो। लगातार 3-4 घंटे तक बैठोगे ना, तो आप 45-50 मिनट तो पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे ना, वो सब ऊपर से निकल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए फोकस से बैठो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर वापस 1 घंटे के लिए बैठो। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई करो, 1 गो में नहीं पढ़ने बैठना है। लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। एक लाइन बोलना चाहूंगी, बी कंफर्टेबल विद बोरिंग फॉर फ्यू डेज। पढ़ाई बोरिंग है, हाँ है, पढ़ने में मजा नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है, लेकिन अभी हमारे गोल को अचीव करना है तो पढ़ना पड़ेगा। हम सब ये बोलते हैं ना कि आई एम बॉर्न टू विन, बट टू बी अ विनर यू मस्ट हैव टू प्ले। खेलना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए थोड़े दिन के लिए ना इस बोरिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अगर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो अपने आप से बोलो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाता हूँ। क्योंकि जब आपके दिमाग को पता चलता है ना कि यार 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना, इतना सारा पढ़ना है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है कि यार 10 मिनट बाद पढ़ता हूँ, 15 मिनट बाद पढ़ता हूँ, यार थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर उठ के पढ़ लूंगा। इसीलिए उसको बोलो कि भाई सिर्फ 5 मिनट बैठना है, 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप 5 मिनट पढ़ने बैठ जाओ। एक बार आप बैठ गए ना, तो ट्रस्ट में 1 घंटा आराम से खींच लोगे। और जब अपने मन को मना के पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो हमेशा शुरुआत इजी टॉपिक से करो जो आपको इजीली समझ आ जाए, और फिर जब फ्लो बैठ जाए ना, उसके बाद टफ टॉपिक पे शिफ्ट हो। तो इस तरह से पढ़ोगे ना, तो मन को मनाने में आप कामयाब हो जाओगे और पढ़ने लग जाओगे। क्योंकि मन किसी का कभी होता नहीं है, मन को मनाना पड़ता है, दिमाग को थोड़ा बेवकूफ बनाना पड़ता है और काम को शुरू करना पड़ता है। एक बार शुरू कर लिया ना, फिर तो आप इजीली आगे बढ़ जाओगे। एक लास्ट, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स का कोई सोल्यूशन है क्या? बताओ ना, बहुत परेशान कर रहे हैं।
इसके लिए सबसे पहला काम आप ये करो कि आप जहां भी बैठकर पढ़ते हो, आपका जो भी स्टडी रूम, कोना, स्टडी टेबल, जहां भी पढ़ते हो, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाओ। अब देखो टाइम कम है हमारे पास, तो मैं आपको कोई बहुत सारा डेकोरेशन में टाइम पास करने को नहीं बोलूंगी। सिर्फ 10 मिनट दो, 4-5 अच्छे से कोटेशन निकालो, उसको लिखो। एक पेपर पर आपके ड्रीम लिखो, कितना भी क्रेजी ड्रीम क्यों ना हो उसको लिखो और अपने आसपास चिपका दो। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। इसके अलावा ना डेली दिन में 1-2 बार कोई भी अच्छा मोटिवेशनल गाना या भजन, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसमें कोई भी ऐसा अगर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग है, उसको सुनो और उसके लिरिक्स को गाओ साथ के साथ। आप बहुत ही एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव फील करोगे। डेली 10 मिनट वॉक करो और वॉक करते करते अपने आप से बोलो कि मेरा काम है पढ़ाई करना, मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता हूं मैं दूंगा। अभी मुझे रिजल्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, अभी मुझे आज पर फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना और अपना बेस्ट देना है। अगर आप ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करोगे ना, तो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग से काफी हद तक आप बाहर आ पाओगे, उसको कंट्रोल कर पाओगे। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% खत्म हो जाएगा, नहीं है पॉसिबल, बट कम आप जरूर कर लोगे, उसको कंट्रोल कर लोगे, ताकि उससे आपकी पढ़ाई ना बिगड़े, उससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना आए। और लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि खुद पर भरोसा रखो और ईमानदारी से मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। ट्रस्ट मी, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा। एंड या टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।